हजारों साल से आप जो हमारे ऊपर करते आ रहे हो, तब वो आपको समझ में नहीं आया कि आप किसी एक पर्टिकुलर जात के ऊपर, एक पर्टिकुलर जात भी छोड़ो, आपने शूद्रों के साथ भी वही किया, अति शूद्रों के साथ भी वही किया। आपकी तो इतनी बुरी हालत है कि आपने अपनी स्त्रियों के साथ भी वही किया। तो आप तो यही करते आ रहे हो, और आप जाति पूछ के जो प्रताड़ना हमारे साथ में करते हो वो आप नहीं देख रहे हो। कि मूवी देखने के बाद आपको बहुत क्लियर हो जाता है कि कौन स्पेसिफिक लोग हैं जो हमेशा से विरोध में रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो काटे गए हैं, बहुत सारे। और स्पेशली दो तीन सीन्स तो मुझे याद है। एक तो वो गोबर फेंकने वाला सीन, कि कौन स्पेसिफिक जाति के लोग हैं जो गोबर फेंक रहे हैं, तो उसके ऊपर एक तो ये पूरा विवाद हुआ जो 11 तारीख से 25 तारीख में शिफ्ट होना पड़ा। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि आप स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए उस टाइम ना पेशवाई राज था, पेशवाई राज की वजह से आप बहुत पीड़ित थे हमारे लोग। तो फुले साहब यूजुअली अब उनके लैंग्वेज देखो ना, तो वो बहुत कट्टर होके कोई भी चीज़ बोलते हैं, बहार भंगी, और पेशवाई राज के खिलाफ में वो बोल रहे हैं सीधे सीधे। ब्राह्मणों को ये भी इन्फ्लुएंस हो गया कि आप पेशवाई राज के खिलाफ कैसे बोल सकते हो। अब पेशवाओं के कुछ लोग हैं, वंशज हैं जो आज भी हैं, तो भाई वो बुरा मान वो ये कह रहे हैं ना पहले ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब तो नहीं है ना ऐसा। अरे क्यों नहीं है? अभी मैं आपको आज की न्यूज़ बता रही हूँ, आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, एमपी की न्यूज़ है। जाटव एक इंसान है जिसकी मृत्यु हुई थी अभी 10 दिन पहले। अब उसको शव जलाने नहीं दिया जा रहा है, लोगों ने वो शव रोड पे लाके वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। ये स्थिति आ गई है कि आप लाश नहीं जलाने दे रहे हो, तो कहाँ पे हो गई है? चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं कि पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें। 200 साल पहले शोषण था, वो आज भी शोषण बरकरार है। उससे ज़्यादा खराब। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। इसके पहले जो ये मूवी बनी है, इसके पहले एक और मूवी बनी, इसके पहले 2-3 मूवीज़ बन चुकी हैं। एक मूवी है भारत एक खोज, जिसमें प्रॉपर सारे सीन्स हैं जिसमें ये काटे गए हैं, है ना। गोबर फेंकने से लेके वो बच्चों को लाश में टंगाना और सारी चीज़ें हैं। उस टाइम लोगों ने, ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया। आज इतने टाइम बाद आप विरोध कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग सुपीरियर हैं जो पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं आपके लोग, है ना। आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, आप एक धर्म के खिलाफ में बोल रहे हो, आप वही प्रचार। सेंसर बोर्ड पे दबाव बना के, सेंसर बोर्ड पे दबाव भी नहीं है। एक तो चीज़, सेंसर बोर्ड ही किसका है ये भी देख लो आप। तो दबाव की तो बात ही नहीं, इनकी मानसिकता ही वही है कि नहीं आने देना है मूवी को। मैं सवाल उनसे करना चाहती हूँ कि छावा मूवी के पहले आपने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे थे? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आप जिसको बता रहे हो संभाजी महाराज ने इतना लड़ाई लड़ी, इतनी लड़ाई लड़ी, आपने ये चीज़ बताई नहीं कि मराठों ने मुगल्स का फेवर भी लिया था, ठीक है। ये आपने पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। और उसके बाद कितना क्रूरता के हिसाब से दंगे हुए, रिवॉर्ड्स हुए, आपको भी पता है। यहाँ पे सारे हिस्टोरिकल एविडेंस आपके पास में मौजूद है। ज्योतिबा राव फुले की जो मूवी है, और स्पेशली वो एक ऐसा इंसान है जिन्होंने गुलामगिरी लिखी, जिनके इसमें पाखंडवाद पे प्रहार करती है। एक चीज़, दूसरी चीज़, ये नहीं चाहते कि कोई भी दलित, शोषित, पीड़ित, माइनॉरिटीज़ ऐसा कोई काम करे जो सोशल रिफॉर्म लाए। तो इन्होंने पूरी तरीके से दबाने की भी कोशिश की है। ज्योतिबा राव फुले के बारे में भी बच्चों को या तो एक पैरा में या तो एक पेज में सीमित करके रख दिया जाता है, उनको नहीं पता उसके जब उनके जीवन को पढ़ा जाता है तो उन्होंने तो महिलाओं के लिए बहुत बड़े काम किए। शिक्षा की जोत अगर किसी ने जलाई महिलाओं के लिए तो वो ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले। बिल्कुल, मैं तो ये बोल रही हूँ कि सबसे पहले विमेंस, जो आज ब्राह्मण महिलाएं भी हैं, वो भी आज पढ़ पा रही हैं, वो भी उन्हीं की वजह से है। तो आप लोगों को तो विदाउट बायसनेस ये मूवीज देखनी चाहिए, ब्राह्मण महिलाओं को देखनी चाहिए। क्योंकि जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाती थी हर समाज की लड़कियों को, बिसाइड्स ऑफ देयर कास्ट, बिसाइड्स ऑफ देयर जेंडर, हर चीज़ आपने सब कुछ छोड़ के आपने सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने का काम किया, और लड़कियों के लिए आपने स्कूल खोला है। तो क्यों नहीं आप ये देख रहे हो कि आपकी जो सावित्रीबाई फुले, उन्होंने आपके लिए क्या किया और माता सरस्वती ने क्या किया है? ये दो पक्ष हैं, और आप इतने इंटेलेक्चुअल हो कि आप जान। पढ़ाने जाती तो विरोध तो होता था ना उनका? बिल्कुल होता था, और उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। वो बकायदा 2 साड़ियाँ लेके चलते। तो कौन थे वो विरोध करने वाले? कौन थे? सबको पता है, आपको भी पता है। देखो, पेशवाई राज के बाद में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास में आई? ब्राह्मणों के पास में आई। उन्होंने रूल किया, किसको शोषित किया? पीड़ितों को शोषित किया। जो इन्फीरियर क्लास है, जो शूद्र है, अति शूद्र है, उनको तो रहने नहीं दिया गया। उनकी लाशों में से जो बचे कुचे चीज़ें आप पहनोगे, तो इतना गया गुजरा आपने समझ लिया। और यही चीज़ मैं आपको अभी बता रही हूँ गजेंद्र जी, आप मूवी देखने जाओगे ना, तो जो पेशवाई राज है उसके खिलाफ में आप, इन सेंसर बोर्ड ने कहा कि आप पेशवाई राज मत बोलो, आप राजा राज बोलो, कि जो राज कर रहे हैं। तो कमाल की बात यह है कि आप
क्यों इतना उनको सेफ गार्ड करना चाहते हो? बल्कि उन्होंने सबसे ज़्यादा हम लोगों के साथ में पीड़ा। ये भी कहा जा रहा ना इस मूवी से एक समाज के प्रति नफरत पैदा होगी लोगों में। हजारों साल से आप जो हमारे ऊपर करते आ रहे हो, तब वो आपको समझ में नहीं आया कि आप किसी एक पर्टिकुलर जात के ऊपर, एक पर्टिकुलर जात भी छोड़ो, आपने शूद्रों के साथ भी वही किया, अति शूद्रों के साथ भी वही किया। आपकी तो इतनी बुरी हालत है कि आपने अपनी स्त्रियों के साथ भी वही किया। तो आप तो यही करते आ रहे हो। तो हमने जब आपकी रियलिटी बताई, देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मणवाद जो अपने सर पे लेके ढोता है ना, वो एक ऐसा समाज है जो कहीं ना कहीं चाहता है कि हर जगह इनके जितने भी लोग हैं, हम लोग सुपीरियर कहलाएं। आपसे भी नहीं छुपा है, हमसे भी नहीं छुपा है। फूले साहब एक माली समाज से थे जिनके पास में खूब प्रॉपर्टी थी। क्या उनको जरूरत पड़ी? ऑफ कोर्स। अब क्या उनको जरूरत पड़ी है कि किसी से वो भीख में ले लें ज़मीन? नहीं ना, मुझे तो नहीं लगता ऐसे। दूसरी बात, उसके बाद अंबेडकर जी के ऊपर कि भाई पीठ पीछे कोई एक ब्राह्मण ने अपना सरनेम दे दिया डॉक्टर अंबेडकर को। उससे बाद सबसे बड़ी बात, जब अशोक का पीरियड आता है, जब मौर्यन टाइप का पीरियड आता है, जितने बड़े राज किया, शूद्र थे वो भी, आपने चाणक्य को बिठा दिया उसके ऊपर कि भाई हमारे लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब ब्राह्मण होना ज़रूरी है। कहीं भी हमारे लोग ने जितनी भी अच्छी चीज़ें की है, पीछे ब्राह्मण है। चाणक्य को आपने बिठा दिया, उसका कोई भी आर्कियोलॉजिकल, कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। ASI बोलती है, मैं नहीं बोल रही हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कि कोई भी पुरातत्विक हमको ऐसे भी कोई भी प्रमाण नहीं मिले हमको। तो ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो ASI बोल रही है ना। तो मुझे ये डर था पहले से कि फूले मूवी आएगी तो बनाने वाले ब्राह्मण, सपोर्ट करने वाले ब्राह्मण, अगेंस्ट में बोलने वाले ब्राह्मण, एक्टर ब्राह्मण, स्क्रिप्ट राइटर ब्राह्मण, डायरेक्टर ब्राह्मण, ठीक है। और उसके बाद आप जब उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बोला कि ब्राह्मण खामखा इसका विरोध कर रहे हैं, भाई हमने तो बताया कि ब्राह्मणों ने कैसे सपोर्ट किया है। तो मुझे ये डर था कि कहीं ये ब्राह्मण, ये डॉक्टर फुले साहब को भी, जैसे डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मणाइज किया, हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको ब्राह्मणाइज किया, इनको भी ब्राह्मणाइज कर देंगे। और वही हुआ। उन्होंने बता दिया कि शुरू से कुछ ब्राह्मण थे जो उनके साथ में थे। तो मेरा सवाल ये है, मूवी में दिखाया गया। हाँ, पूरी मूवी में दिखाया गया। तो आपको क्या किसी एक शूद्र की जरूरत पड़ी थी? खुद ही कर लेते यार, खुद ही खोल लेते। क्यों उनको आने दिया? सब कुछ खुद ही कर लेते। इतना फेवर में आप थे तो आप खुद ही कर लेते। विरोध क्यों हो रहा था? वही तो मैं बोल रही हूँ गजेंद्र जी। तो आप समझिए ये षड्यंत्र है। और मैंने ये चीज़ सर्च भी की थी कि किसी ब्राह्मण ने अपनी ज़मीन उनको स्कूल खोलने के लिए दी थी, ठीक है। तो मैंने 3 बुक्स, मेजर 3 बुक्स हैं। एक जो गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई हैं, एक जो खेर साहब के द्वारा लिखी गई हैं, एक जो मदन साहब के द्वारा लिखी गई हैं। तीनों बुक ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई हैं। हमारे लोग ना लिखना जानते हैं, ना पढ़ना जानते हैं, ना हिस्टोरियन बनना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब रेफरेंस की बात आती तो आप रेफरेंस किसका ले रहे हो? ब्राह्मणों का ले रहे हो। तो वो तो अपने आप को सुपीरियर बताएंगे। लेकिन अब मूवी देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि पहले मूवी तो देखिए, विरोध करने से पहले आप पहले मूवी तो देखिए। मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो मूवी हमारे लोगों के लिए बनती बहुत कम है, ठीक है। बैटल ऑफ कोरेगांव वो भी नहीं आई अभी तक, ठीक है। ये बनी है, मुश्किल से ये आई है, वो भी इसलिए क्योंकि ब्राह्मण है सब लोग। तो मैं तो ये बोल रही हूँ, आपको फेवर इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी फिल्में और बने, हमारे लोग आए, हमारे लोग पूरी तरीके से सच्चाई बताएंगे, तब आप विश्वास कर लेना। अभी जाके कम से कम आपको देखना ये ज़रूरी है कि कम से कम एक तो माइंडसेट हो रहा है ना कि सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए काम किया, सारी लड़कियों के लिए काम किया, ज्योतिबा राव थे जिन्होंने उनको प्रमोट किया, ठीक है। उसके बाद बाकी जो भी चीज़ें आप भूल जाओ। हमारी बात तब तक नहीं आएगी जब तक ब्राह्मण का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेंसर बोर्ड में, और मुझे बोलते हुए भी दुख हो रहा है ये चीज़ कि सेंसर बोर्ड ने ये मूवी 11 तारीख से 25 को पोस्टपोन की और 25 को रिलीज़ भी इसलिए करती क्योंकि ब्राह्मणों ने बनाई है। हमारे लोग होते तो नहीं मिलते। अभी भी इस मूवी के लिए स्क्रीन नहीं मिल रही है, देखिए थिएटरों में। हाँ, बिल्कुल नहीं मिल रही है। देखिए वो जितना दे रहे हैं ना, वो अपने कैसे अपनी नसों को दबा के दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जानते हैं। क्योंकि एक तरफ वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी आप देख लो, हमला हुआ, ठीक है, वो पूरा एक बकायदा बीजेपी के पोस्ट आई है कि वो धर्म पूछ के मार रहे हैं, जाति पूछ के नहीं। और आप जाति पूछ के जो प्रताड़ना हमारे साथ में करते हो वो आप नहीं देख रहे हो। इसी चीज़ के खिलाफ में पेरियार साहब भी हमारे लड़े, और ज्योतिबा राव साहब भी हमारे लड़े, सावित्रीबाई फुले भी लड़ी, डॉक्टर अंबेडकर भी लड़े, सारे लोग इसी चीज़ के खिलाफ में लड़ रहे हैं। और बात यह है गजेंद्र जी कि जिन लोगों की लेगेसी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वो लोग अपने पूर्वजों को नहीं जानते हैं।
वो लोग ही नहीं जानते हमारे पूर्वज। अभी मैंने जो आपको केस बताया कि जो जाटव के वो नहीं लेके जाने दिए, वो यूजुअली कौन है? ओबीसी हैं। एक और बात बताती हूँ, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। एमपी में बालाघाट जिले में हट्टा नाम से एक तबका है जहाँ पे 4 आदिवासी लड़कियों का रेप हुआ, और रेप किसने किया? मौर्य समाज, ठीक है, ओबीसी ने। एक लड़की अंडर एज 18 साल की माइनॉरिटी की, और 7 लड़के 4 लड़कियों का रेप करते हैं, जिसमें से एक लड़का माइनॉरिटी का होता है, मतलब वो भी अंडर एज ही होता है, ठीक है। अब आप सोच लो किस लेवल पे वो इन्फ्लुएंस है, और उनको तुरंत अंदर कर दिया गया। हमारे लोगों को अंदर कर ही दिया जाता है। जिस प्रकार से अब कहा जा रहा है कि जो पहले हुआ उसे अब नहीं दिखाना चाहिए, इससे समाज में क्रूरता या नफरत फैलेगी, लेकिन ये तो आज भी हो रहा है ना, दलित घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं आपको यही बोल रही हूँ गजेंद्र जी, कि आप एक चीज़ देखिए, अगर वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप हेट्रेट फैल रही है भाई, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो धर्म के लिए? तो आप भी वही कर रहे हो। कश्मीर फाइल्स में आपके क्या दिखाया कि प्रताड़ित हैं ब्राह्मण, वहाँ के कश्मीरी ब्राह्मण प्रताड़ित हैं। कौन कर रहा है? कश्मीरी मुस्लिम, ठीक है। छावा मूवी में आपने क्या दिखाया? मराठा स्वराज के लिए इतना काम कर रहे हैं, विरोधी कौन? मुगल्स। अभी रिसेंटली राणा सांगा और बाबर का हुआ, विरोधी कौन? बाबर, क्योंकि बाबर ने इन्वेट किया। ये नहीं बताया गया कि राणा सांगा ने उसको बुलवाया था। गलत तथ्य हैं इतिहास में। कैसे गलत तथ्य है? मतलब हिस्टोरियंस पागल हैं? या तो अगर आपके पास में इतना एविडेंस है, इतने हिस्टोरिकल एविडेंस है, तो आप आके बताओ। हम तो बैठे हैं ना, आप हमारे साथ डिस्कस करो। मैं तो खुला इनविटेशन दे रही हूँ, आप मेरे साथ में डिस्कस कर लो। तो क्या इस मूवी को सबको देखने जाना चाहिए? बिल्कुल देखने जाना चाहिए, और इसलिए देखने जाना चाहिए क्योंकि ये पहल है हमारी मूवीज़ आने की, है ना। इसके पहले भी आई हैं, पर उस लेवल पे ब्रॉडकास्ट नहीं की गई हैं। अभी ब्राह्मणों के होने की वजह से इतने थिएटर्स मिल भी रहे हैं। अब भीमा कोरेगांव जैसे अटक गई, ये नहीं अटकी ना, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो आप जितना प्रमोट करोगे उतनी हमारी सच्चाई बड़ी आगे स्क्रीन नहीं मिली ना, देखिए बड़े पीवीआर नहीं मिले इस मूवी। बिल्कुल नहीं मिले, और हमारे लोगों को नहीं मिलेंगे। पर जब तक देखिए कामयाबी आपको तब हासिल होगी जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। उस टाइम ज्योतिबा फुले ने भी अगर यही सोच लिया होता कि मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है, लोग मेरा विरोधी कर रहे हैं, मेरी बीवी को भी गोबर से मार रहे हैं, 2 साड़ियाँ लेके जा रही है, वो भी अगर हताश होकर बैठ जाती तो शायद आज मैं बोलने लायक नहीं होती, है ना। तो हताश होकर बैठने का काम नहीं है। मूवी में दिखाया गया है कि परछाई से भी वो लोग देखिए। हाँ, मैंने ये चीज़ देखी कि वो परछाई से भी डर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लोगों की परछाई से भी आपको खौफ होना चाहिए अब के टाइम में, तो कि होना चाहिए या वो फिर नहीं, ये खौफ का नहीं, अब मैं बोल रही हूँ खौफ का, क्योंकि भेदभाव तो आप करने से रहे अब, क्योंकि अब आपकी मजबूरी हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हम लोगों के साथ में आपको इक्वलिटी का व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। और दूसरी चीज़, खौफ होना चाहिए, हमारी परछाइयों से भी आपको डर लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए भाई? अगर आज रामजीलाल सुमन के इसमें उनको मारने के लिए बोलियां लग रही हैं कि आप 10 करोड़ के बिक रहे हो, आप 20 करोड़ के बिक रहे हो, कि आज के टाइम में कि हम लोग इतने करोड़ों के लोग हैं कि एक टाइम में जिनको छुआ नहीं जाता था, आज करोड़ों की बोलियां लग रही हैं। मूवी देखी और मूवी में एक डायलॉग है कि मैं एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूँ जहाँ कोई प्रधान ना हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर कोई भी सुपीरियर में आ जाता है ना, या मैं भी क्यों ना हो, अगर हमारे समाज में भी हमारे लोगों ने कुछ किया होता तो वो अपने आप को सुपीरियर ही रखते, है ना। कोई अपने आप को इन्फीरियर नहीं रखना चाहता है, कोई निचली जाति में नहीं रखना चाहता है। तो ये बात बहुत सही है कि अगर कोई ना कोई अगर वो एक प्रधान रहेगा तो वो अपने आप को या अपने परिवार को सबसे सुपीरियर कहेगा, और फिर वो कहीं ना कहीं आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन, हिस्टोरिकल एविडेंस भी आप देख लो। और ये जो करते आ रहे हैं ना, वो मेरे को तो पहले बात ये समझ में आती है, आप पहले वर्ण व्यवस्था बोलते हो, वर्ण व्यवस्था में आप बोलते हो आप कोई भी काम कर लो आप चेंज हो जाओगे, भाई आप पढ़ लो तो आप ब्राह्मण हो जाओगे। जो शोषित वर्ग है उसको पता है रियलिटी क्या है, क्योंकि वो पीड़ित है। अब जो सुपीरियर लोग हैं जो देखते आ रहे हैं, अब उनके लिए तो आप उनका पूरा सिस्टम हिला रहे हो ना। जो वर्ण व्यवस्था है आप उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो, जो जाति व्यवस्था है उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो, जो इनकम है, जो इनकम का सोर्स है आप उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो। तो अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे वो?